Hello student, welcome to Rankers. Today we are going to do the second chapter of Maths 2, that is Pythagoras theorem. The chapter is very easy. तो आज हम लोग सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं. बेसिक के बाद में हम लोग ये एक्सरसाइज दैट इज 2.1 शुरू करते हैं. तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग आज देखेंगे 5 बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे. फर्स्ट इज राइट एंगल ट्राइंगल, सेकेंड वन इज सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी चैप्टर हम लोग ने किया हुआ है ऑलरेडी. तो सिमिलैरिटी और राइट एंगल ट्राइंगल में रिलेशंस क्या है वो देखेंगे. थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. नाउ फर्स्ट इज राइट एंगल ट्राइंगल. right angle triangle. Now what is right angle triangle? Right angle triangle is a triangle in which the measure of one angle is 90 degree and the measure of other two angles, sum of the measure of two angles is 90 degree. Now suppose this is triangle ABC and AB is perpendicular to BC. That means in triangle ABC, measure of angle B is 90 degree. That means this triangle ABC is right angle triangle. Now ये right angle triangle में कुछ और terminologies हम लोग देखने वाले हैं. Look here, triangle ABC is right angle triangle at B. Now राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज 90 डिग्री के अपोजिट साइड. 90 डिग्री है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसकी अपोजिट साइड देखो क्या आया. अपोजिट साइड देखो, मैं ऐसे फिगर बना रहा हूं. अपोजिट साइड AC आया. देखो बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को कंफ्यूजन होता है करके ये एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है. तो हमेशा देखने का, ऐसा देखने का, ये एंगल बन रहा है विच टू आर्म्स, ये आर्म से और ये आर्म से बन रहा है. तो इन दोनों आर्म के टच में कौन सा सेगमेंट है, ये सेगमेंट है. दैट इज ये हो गया हम लोग का हाइपोटेन्यूस साइड. 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हमेशा हाइपोटेन्यूस साइड बोली जाती है. नाउ बाकी की रिमेनिंग साइड्स आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ 90 डिग्री. ओके, सो दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट है ये, जिसमें 90 डिग्री की अपोजिट साइड जो होती है वो हमेशा क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूस साइड कहलाती है. नाउ ये टॉपिक हम लोग का हो गया. अब सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग देखेंगे. हाँ, तो अभी हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, दैट इज सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल. सिमिलैरिटी चैप्टर जो हम लोग ने पहले किया था, वो चैप्टर और ये चैप्टर में क्या कनेक्शन है या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या रिलेशन है, वो देखेंगे ये कॉन्सेप्ट में, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल. और इसमें इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं स्टूडेंट्स लोगों को, ये प्रॉपर्टी में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, वो क्लियर करता हूं. तो सेकेंड कॉन्सेप्ट अपना है सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल्ड ट्राइंगल. नाउ सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा हल्के से मैं 1 मिनट में बताने की कोशिश करता हूं. देखो, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, दैट मीन्स सिमिलैरिटी की साइन कभी भी आती है तो ये जो वर्टाइसेस होता है ना, ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में होना बहुत जरूरी है. 1-to-1 दैट इज एंगल A P को कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, B Q को कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, C R को कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए. तो अब देखते हैं सिमिलैरिटी और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या कनेक्शन है या क्या रिलेशंस है. देखो स्टूडेंट्स, ये मैंने बना दिया है राइट एंगल ट्राइंगल, हो गया अपना ABC. अब इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी मैंने इस चीज के बारे में एक्सप्लेन किया था करके. ट्राइंगल ABC है एट B, दैट मीन्स मेजर ऑफ एंगल B क्या है अपना, 90 डिग्री है. अब ये वाला जो चीज जरा देखिए, ट्राइंगल ABC में एंगल B 90 डिग्री है. एंगल B से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं हाइपोटेन्यूस पे, मीटिंग हाइपोटेन्यूस एट पॉइंट D. तो इसको लिखे कैसे, इसको लिखा ऐसे जाएगा. देखो, इन ट्राइंगल ABC measure of angle B is equal to 90 degree and what BD
BD is perpendicular to hypotenuse AC। बस दिस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन कभी भी दिखाई दी तो समझ जाने का करके सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं। लुक योर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर? ए बी सी ये एक ट्राइंगल हो गया, ए बी डी ये दूसरा ट्राइंगल हो गया, डी बी सी ये तीसरा ट्राइंगल हो गया। नाउ ये तीनों ट्राइंगल देखो, ए बी सी भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी डी भी राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि यहां पे 90 डिग्री है, और बी डी सी भी राइट एंगल ट्राइंगल है। नाउ दिस तीनों राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो आपस में सिमिलर होंगे। क्या होंगे? आपस में सिमिलर होंगे। लेकिन सिमिलरिटी जब हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग लिखते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में। तो चलो हम लोग देखते हैं कौन सा ट्राइंगल किस ट्राइंगल को सिमिलर है और 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल मतलब ये तीनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे, लेकिन यहां पे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में लिखना बहुत जरूरी है। तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में स्टूडेंट्स लोगों को हमेशा यहां पे डाउट आता है, करके देखो अभी मैं लिख के दे रहा हूं, स्टूडेंट्स कैसे सोचते हैं। जैसे ABC इस ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल किसको सिमिलर होगा? ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर होगा। चलो इसका नाम लिखते हैं, तो ए बी डी लिखूं या ए डी बी लिखूं? यहां पे कंफ्यूजन होता है। पहला वाला ट्राइंगल का नाम तो कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन दूसरा ट्राइंगल का नाम जो लिखेंगे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में आना चाहिए फर्स्ट ट्राइंगल के। ए बी डी लिखूं या ए डी बी लिखूं या बी ए डी लिखूं? यहां पे स्टूडेंट लोगों को कंफ्यूजन आता है। ये कंफ्यूजन मैं दूर कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो देखो बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है? ए बी सी। ये बड़ा वाला ट्राइंगल का वर्टाइसेस इस ढंग से लिखना है करके, बी जो एंगल है 90 डिग्री वो मिडल में लिखना है। देखो ए बी सी, यहां पे बी 90 डिग्री पे है तो मैंने क्या लिखा? ए बी सी। मिडल में क्या अल्फाबेट लिखा मैंने? बी, जो उसकी 90 डिग्री है, जो कि 90 डिग्री वाला वर्टाइसेस बीच में लिखना है। अब उसके बाद में सिर्फ इतना काम करना है, ये पूरे डायग्राम में ए बी सी आया और बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी आया, तो डी एक एक्स्ट्रा पॉइंट आया यहां पे, तो डी पॉइंट जो है ना वो यहां पे लिख देना है बस, ऐसे एरो करके लिख दिया। अब देखो, अब 2 मिनट में हम लोग का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का। वो कैसे होगा देखो, एबीसी लिखा हम लोग ने एबीसी। अब ये किसको सिमिलर होगा? देखो इस ढंग से जाओ, डब्ल्यू बना दो बस। क्या बना दो? डब्ल्यू बना दो। ऐसा डब्ल्यू बना दिया। अब ये ट्राइंगल जो है ये ट्राइंगल को ए डी बी को सिमिलर होगा, लेकिन कौन से फैशन में, कौन से 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में? देखो ए बी सी सिमिलर टू ए डी बी, बस इतना ही लिखो ऐसा ही करके, ए डी बी। और ये किसको सिमिलर होगा? यहां से शुरू करना है, बी डी सी। ये हो गया हम लोग का रिलेशन बिटवीन राइट एंगल ट्राइंगल एंड सिमिलैरिटी। ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में देखो स्टूडेंट्स, वापस रिपीट कर रहा हूं कैसे लिखना है। सबसे पहले तो जो ट्राइंगल लिख रहे हो, ट्राइंगल ए बी सी इस ढंग से लिखो करके, ए बी सी जो मेजर ऑफ एंगल 90 डिग्री है ना, उसको मिडल में लिखो, वो अल्फाबेट को मिडल में लिखना है हम लोगों को। और जो वर्टेक्स बच गया है, जो परपेंडिकुलर एट पॉइंट डी है, वो डी को एरो करके ऐसे लिखो। अब क्या होगा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में, ए बी सी इज सिमिलर टू ए डी बी इज सिमिलर टू बी डी सी, दैट्स इट। ये हो गया हम लोग का कॉन्सेप्ट सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल का। आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये प्रूफ में बहुत जगह यूज में आने वाला है। अब हम लोग करने वाले हैं थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के लिए मैं डायग्राम मिटा नहीं रहा हूं, क्योंकि थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के लिए यही डायग्राम यूज में आने वाला है। तो थर्ड हम लोग का कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन में
जो सेकंड सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल का जो डायग्राम था, जो कॉन्सेप्ट था, जो वर्डिंग्स वगैरह थे, सेम टू सेम वो यूज कर रहा हूं मैं। नो, क्या दिया हुआ था? इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी मेजर ऑफ एंगल बी इज 90 डिग्री एंड बीडी इज परपेंडिकुलर टू, देखो जहां पे 90 डिग्री है वहां से परपेंडिकुलर है एसी पे एट पॉइंट डी। तो सेम इंफॉर्मेशन हम लोग यूज करने वाले। तो जब कभी भी ये इंफॉर्मेशन कहीं पे भी क्वेश्चन में नजर आ जाए तो दिमाग में ये चीज, दोनों चीज का कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए। अब थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है क्या, ये देखो यहां पे परपेंडिकुलर है क्या, देखो BD इज परपेंडिकुलर टू मेन ट्राइंगल में, ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल में, डेट इज ट्राइंगल ABC में B 90 डिग्री यहां पे स्टूडेंट्स। तो B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है AC पे, हाइपोटेन्यूज पे एट पॉइंट D। अब जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हुआ है, द सेगमेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज, आई रिपीट द सेगमेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज, आई अगेन रिपीट द सेगमेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम 90 डिग्री, दैट इज BD है, उसका स्क्वायर करना है। आई अगेन रिपीट, जो सेगमेंट हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर है फ्रॉम 90 डिग्री, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, हाइपोटेन्यूज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। दो पार्ट्स है कौन से AD है और DC है, इनको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है। आई होप ये बराबर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वापस से एक बार शॉर्ट में रिपीट करता हूं, ट्राइंगल ABC है, BD परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज है, तो इसमें जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पे है, जो सेगमेंट 90 डिग्री से, उसका स्क्वायर लेना है हम लोगों को, इज इक्वल टू लिखना है, और यही परपेंडिकुलर जो हाइपोटेन्यूज पे है वो हाइपोटेन्यूज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो जो दो पार्ट्स है उनका मल्टीप्लीकेशन करके लिख देना। दिस इज योर थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब हम लोग करते हैं कॉन्सेप्ट 4, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। नाउ स्टूडेंट्स, द फोर्थ कॉन्सेप्ट इज पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों को क्या बोलता है और क्या इंफॉर्मेशन दिया होगा? पाइथागोरस थ्योरम में एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया होगा। अगर जहां कहीं पे भी राइट एंगल ट्राइंगल नजर आया, दैट मींस वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। दैट पाइथागोरस थ्योरम इज रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल ओनली। लुक हियर, ट्राइंगल ABC गिवन में क्या होगा स्टूडेंट्स? ये गिवन है, इन ट्राइंगल ABC में मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री दे दिया है, दैट मीन्स 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज साइड, दैट इज AC इज अवर हाइपोटेन्यूज। व्हेनेवर राइट एंगल ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC मेजर ऑफ एंगल B इज 90 डिग्री, दैट मीन्स ट्राइंगल ABC क्या हो गया हम लोग का? राइट एंगल ट्राइंगल। दैट मीन्स इन शॉर्ट बोला जाए तो ये हम लोग को क्या बोल रही है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है करके, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है ये? राइट एंगल ट्राइंगल। तो जब कभी भी हम लोग को राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया हो तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? प्रॉपर्टीज इसकी क्या बोलती है? बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, दैट इज हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स का स्क्वायर फिर समेशन, मतलब सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट योर पाइथागोरस थ्योरम। मतलब जब कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो, दैट मीन्स वो हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। नाउ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम मींस इसका जस्ट उल्टा है। अब ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या इंडिकेट करता है? ये जो थ्योरम किया है उसी का कन्वर्स है, मतलब यहां पे हम लोग को गिवन इंफॉर्मेशन ये था और ये देख, इफ दिस देन
this. If triangle ABC is a right angle triangle, then AC square is equal to AB square plus BC square. अब कन्वर्स में क्या होगा स्टूडेंट, इसमें हम लोगों को ये बताना है करके ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, उल्टा हो जाएगा करके हम लोग को ये सब इंफॉर्मेशन दी होगी, हम लोग को प्रूफ करना है करके ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। वो हम लोग किस ढंग से करने वाले हैं, ये देखो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे इफ सपोज हम लोग को ट्राइंगल दे दिया है ये ABC, ये 90 डिग्री दिया हुआ नहीं है हम लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे, AC का मैग्नीट्यूड ये दे देंगे, लेंथ दे देंगे BC का और AB का। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है करके ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो उसकी लार्जेस्ट साइड है दैट इज AC स्क्वायर को फर्स्ट इंफॉर्मेशन AC का स्क्वायर करना है, फिर अदर टू साइड्स, मतलब ये लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर करना है, और फिर क्या करना है जो रिमेनिंग साइड्स है ना उसका स्क्वायर का एडिशन करना है, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का एडिशन करके शो करना है। अब अगर सपोज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अगर आ जाता है, दैट मीन्स AC जो स्क्वायर लार्जेस्ट साइड था दैट बिकम्स हाइपोटेन्यूज, दैटफॉर AC is a hypotenuse side and triangle ABC is right angle triangle. Right angle triangle at which angle? At angle, देखो हाइपोटेन्यूज AC लिया ना हम लोगों ने, जो लार्जर साइड था उसके अपोजिट जो एंगल है, देखो ये साइड है, ये साइड के अपोजिट एंगल ये, तो ये हम लोग का 90 डिग्री हो जाएगा। दिस इज योर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। दैट मीन्स रिमेंबर कन्वर्स में पहले भी सिमिलरिटी चैप्टर में भी किया था, कभी भी कुछ भी कन्वर्स मेथड यूज करना होगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट इसको इक्वल है, दैट मीन्स कन्वर्स से ये ऐसे प्रूफ हो जाता है। दैट मीन्स कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग को स्टेटमेंट वाइज जाना है, दैट इज लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर करना है, बाकी दो साइड जो है उनका स्क्वायर का एडिशन करके सेकेंड स्टेटमेंट, अगर ये दोनों स्टेटमेंट अगर इक्वल है दैट मीन्स ट्राइंगल ABC हम लोग का क्या होगा 90 डिग्री अपना राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और एट विच 90 डिग्री एंगल, हाइपोटेन्यूज जो साइड है उसके अपोजिट जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा हम लोग का। आई होप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का एक और बेसिक कॉन्सेप्ट था 45 90 डिग्री ट्राइंगल एंड 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल का छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो भी जरा देख लेते हैं। 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल, इसमें क्या दिया होगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है करके ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं। अगर 3 एंगल में एक एंगल 90 डिग्री है तो दैट मीन्स वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, बाकी के 2 एंगल्स एक्यूट एंगल्स होते हैं, अगर वो 30 डिग्री और दूसरा 60 डिग्री होगा तो वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम। तो इसमें कैसा होगा स्टूडेंट्स, देखो ट्राइंगल ABC ये हमारा 90 डिग्री है, ये क्या होगा हम लोग का हाइपोटेन्यूज साइड होगा, द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। नाउ इफ मेजर ऑफ दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड मेजर ऑफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो क्या होगा इन ट्राइंगल ABC measure of angle B is equal to 90 degree, measure of angle A is equal to 30 degree and measure of angle C is equal to 60 degree. Therefore, the triangle is 30 60 90 degree ट्राइंगल। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं, देखो ये तो हाइपोटेन्यूज साइड है। अब स्टूडेंट्स देखो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, मैंने पहले बताया था इस तरफ ऐसे जाना है अपोजिट साइड के लिए, ये एंगल है 30 डिग्री, तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है BC, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ये क्या है अपना BC है। BC क्या है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री है, BC इज नथिंग बट साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज व्हाट, हाफ
हाइपोटेन्यूस साइड एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या है स्टूडेंट्स? देखो ये साइड है, ए बी क्या है हम लोग का? साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या है? बी क्या है अपना? ए बी। तो ए बी क्या होगा मालूम है? √3/2 ऑफ द हाइपोटेन्यूस साइड, दैट इज 30 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगा वो हमेशा क्या होगा? हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस, दैट इज बीसी क्या होगा? हाइपोटेन्यूस का हाफ होगा। और ए बी क्या है? अपोजिट टू 60 डिग्री है, तो क्या होगा वो? √3/2 ऑफ द हाइपोटेन्यूस साइड होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल। और दूसरा है इसी में ही 6 में, 6 का फर्स्ट पार्ट है और ये 6 का दूसरा पार्ट है 45, 45, 90 डिग्री ट्राइंगल। 45, 45, 90 डिग्री ट्राइंगल। अब स्टूडेंट्स में क्या होगा? इन ट्राइंगल ए बी सी मेजर ऑफ एंगल बी 90 डिग्री है, तो मेजर ऑफ एंगल ए क्या है हमारा? 45 डिग्री होगा और ये भी हमारा 45 डिग्री होगा। द समेशन ऑफ दीज टू एक्यूट एंगल्स विल बी 90 डिग्री। देखो 45, 45, तो ये एंगल भी हमारा 45 डिग्री है और ये भी क्या है? 45 डिग्री है। तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा हम लोग का? 45, 45, 90 डिग्री ट्राइंगल, दैट इज 45, 45, 90 डिग्री ट्राइंगल। तो इसमें साइड अपोजिट टू 45 डिग्री क्या है स्टूडेंट्स? बीसी है। और यहां पे साइड अपोजिट टू ये भी 45 डिग्री क्या है? ये क्या हो जाएगा हम लोग का? ए बी। तो ये साइड और ये साइड दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई, दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ट्राइंगल में दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दैट मींस ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होगा। इसको हम लोग बोलेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। अब साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज व्हाट? बीसी है। एंड साइड अपोजिट टू 45 डिग्री ए बी भी है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये क्या होगा? 1/√2 ऑफ द हाइपोटेन्यूस साइड होगा। दैट मीन्स ये भी 1/√2 ऑफ द हाइपोटेन्यूस एंड ये भी 1/√2 ऑफ द हाइपोटेन्यूस साइड। रिमेंबर साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 ऑफ द हाइपोटेन्यूस। इन शॉर्ट अभी करा देता हूं मैं। 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल, 45, 45, 90 डिग्री ट्राइंगल। तो इसमें ये अपोजिट साइड, इसके अपोजिट, इसके अपोजिट साइड क्या होगी? 1/2 ऑफ द हाइपोटेन्यूस। इसके अपोजिट होगी √3/2 ऑफ द हाइपोटेन्यूस साइड। और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं इसके अपोजिट साइड्स, तो ये क्या होगा? 1/√2 ऑफ द हाइपोटेन्यूस साइड। आई होप पूरा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एक्सरसाइज दैट इज 2.1 प्रैक्टिस सेट।